क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किए गए सदस्यों के निवेश की सुरक्षा के लिए बहुत ही सख्त कानून और नियम बनाए हैं, जिनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हर हाल में पालन करना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा 66 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी अपने शेयर्स को गिरवी रखकर उधार या अग्रिम नहीं दे सकती। इसके अलावा कुल जमा राशि का 10% शेयर पूंजी एवं रिजर्व फंड के रूप में हमेशा सुरक्षित रखना पड़ता है। इन सभी बातों के लिए हमारी सोसाइटी पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। मगर अजीत भाई, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी असल में है क्या? ये एक ऐसा संगठन जो माली परेशानियों में घिरे आम इंसानों को उन्नति के अच्छे मौके देकर उन्हें खुशहाल बनाना चाहता है। लेकिन हमारी ये सोसाइटी बाकी कंपनियों से काफी अलग है। जैसे रिलायंस, टाटा स्टील, इन सब कंपनियों में मालिकाना अधिकार सिर्फ कुछ दौलतमंदों के हाथों में होता है। वहां आप नौकरी कर सकते हैं लेकिन मालिक कभी नहीं बन सकते, जबकि इस सोसाइटी में आप उपभोक्ता तो होते ही हैं और साथ ही साथ इसमें होने वाले मुनाफे के बराबर हिस्सेदार भी होते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ढांचा ही कुछ इस तरह का है कि इस पर कोई भी पूंजीपति कब्जा नहीं कर सकता और न ही कोई इसे विरासत के रूप में किसी के नाम कर सकता है। ये संगठन पूरी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है। यहां हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जिसके जरिए अलग अलग ओहदों के लिए ओहदेदारों का चुनाव किया जाता है। इस संगठन के कारोबार में सोसाइटी के सदस्य बराबर के मालिक होते हैं। सभी सदस्यों को उनकी जमा राशि के हिसाब से मुनाफा डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। यहाँ एक और बात बहुत ही खास आपको बता दूं, खुद बैंकों के कर्मचारी भी आपस में मिलजुल कर एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और उसे अपने भविष्य के लिए बचत का एक बहुत ही सुरक्षित माध्यम मानते हैं। क्या यह कोई सरकारी संगठन है? सहकारी नियमों के अंतर्गत हमारी सोसाइटी को सरकारी अनुमति भी हासिल है, लेकिन यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी है कि जिस किसी सोसाइटी का कार्य क्षेत्र एक राज्य तक सीमित होता है, उस सोसाइटी पर उस राज्य के अधिनियम लागू होते हैं, और जिस सोसाइटी का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, उस पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 लागू होता है। और जिस राज्य में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं होता, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लागू होता है। अरे वाह, तब तो ये सोसाइटी एकदम लीगल है। जी हाँ, लख बाकायदा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत हुई है। पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार द्वारा बताए गए उप नियमों तथा समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा किए गए संशोधन के तहत ही ऐसी सोसाइटी को काम करना पड़ता है। इसके अलावा सरकारी अफसरान भी नियमित रूप से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी करते हैं, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह सोसाइटी और उसके सहकारियों के हाथों में ही रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सिलसिला है। बात तो समझ में आ रही है, पर एक सवाल है, क्या दूसरे बैंकों की तरह इस सोसाइटी ने भी आरबीआई का लाइसेंस लिया है? नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इसका जवाब पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए। आरबीआई, आईआरडीए या सेबी का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई रिलेशन नहीं है। आरबीआई बैंकों को गवर्न करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनियों को गवर्न करता है और सेबी गवर्न करता है कारोबारी कंपनियों को। लेकिन हमारा संबंध सीधे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से होता है। पॉन्जी स्कीमों की आड़ में जालसाजी करने वाले अब तक करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। पैसा हड़प करना इन जालसाजों का पहला और आखिरी मकसद होता है। ये शातिर चोर कम समय में 2 गुना और 4 गुना करने के ऐसे ऐसे झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि इनके झांसे में अनपढ़ जरूरतमंद ही नहीं फंसते, पढ़े लिखे इंसान भी फंस जाते हैं। ऐसे ही फर्जीवाड़ों पर अंकुश लगाने तथा इनके बारे में प्रत्येक नागरिक को सचेत करने के लिए भारत सरकार ने आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, एनएचबी, पीएफआरडीए, आरओसीएस, सीआरसीएस, राज्यों के होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट तथा पुलिस डिपार्टमेंट को संगठित करके बनाई है एक कमेटी, एसएलसीसी यानी स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी।
जिसने हाल ही में गूगल पर लॉन्च की है वेबसाइट सचेत। इस वेबसाइट द्वारा एक तरफ आप आरबीआई और सेबी के माध्यम से देश में होने वाली आर्थिक उपलब्धियों के बारे में जान पाएंगे, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े करने वालों की असलियत से भी बखूबी परिचित हो जाएंगे। इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ धोखेबाजों के खिलाफ समय रहते एक्शन भी ले सकेंगे। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। हम आरबीआई और उनके सहयोगियों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कारामद वेबसाइट सचेत लॉन्च की। अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें, किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका निवेश सुरक्षित रहेगा, इस तरह की भी तमाम जानकारियां आपको मिलेगी वेबसाइट सचेत पर। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से आरडी, एफडी, एमआईपी, बचत खाता आदि के रूप में राशि स्वीकार कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन भी दे सकती है। तो फिर इस सोसाइटी में और बैंक में अंतर क्या है?